हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइराज एजुकेशन। आज हम सीखने वाले जर्नल एंट्री फॉर क्लास 11th। सब्जेक्ट है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ठीक है, आपको मैं एक इंडिविजुअली ठीक है एक एक जर्नल एंट्री बताने वाली हूँ। तो और इसके पहले भी मैंने पूरा सम करवाया है जर्नल एंट्री पे, प्लस ऑब्जेक्टिव यूनिट टेस्ट पेपर। अगर नहीं देखा तो आप देख सकते हो लास्ट वीडियो में, ठीक है, लास्ट लेक्चर में। और मेरे साथ अगर बने रहना है, आपको स्टडी करते रहना है, इम्प्रूव करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1,00,000, बैंक बैलेंस ₹2,00,000 एंड बिल्डिंग ₹2,00,000। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला? स्टार्टेड बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, बिजनेस जब स्टार्ट कर रहे हैं तो कौन स्टार्ट करता है? ऑफकोर्स ओनर। और जब भी ओनर अगर स्टार्टिंग में ओनर या प्रोप्राइटर अगर स्टार्टिंग में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी यहाँ पे। क्या? कैपिटल। ठीक है, स्टार्टेड बिजनेस तो क्या आ जाता है? कैपिटल। अब किसके साथ उसने स्टार्ट किया? तो विथ कैश डाला है, फिर है बैंक बैलेंस और बिल्डिंग। ठीक है, तो बिजनेस में ये चीज़ आई कि गई? स्टार्ट किया ना बिजनेस, तो ये सब चीज़ें क्या हो गई? बिजनेस में आई। अगर आई तो डेबिट साइड, ध्यान में रखना, आया तो डेबिट साइड, गया तो क्रेडिट साइड। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कौन कौन सी चीज़ें आई? कैश अकाउंट, फिर बैंक बैलेंस और बिल्डिंग, ये तीन चीज़ आई तो कौन सी साइड लिखोगे? डेबिट साइड। ठीक है, तो क्रेडिट किसको करोगे? जो ओनर है। ठीक है, यहाँ पे अभी स्टार्टिंग में आपको बताया स्टार्टेड बिजनेस। ओके, किसने स्टार्ट किया रहेगा? ओनर ने या प्रोप्राइटर ने। ठीक है, और स्टार्ट में अगर वो स्टार्टिंग में इन्वेस्ट कर रहा है तो कैपिटल। तो यहाँ पे क्रेडिट यानी गिवर को हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा क्या? कैपिटल अकाउंट। तो स्टार्ट करें। ओके, तो फर्स्ट एंट्री आपकी क्या हो गई यहाँ पे? कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, फर्स्ट क्या लेके आए वो बिजनेस में? कैश। तो यहाँ पे हो जाएगा कैश अकाउंट। और कितने जन को ना जर्नल एंट्री लिखने भी नहीं जमती है। ठीक है, तो ज़रा ध्यान दे किस तरह से लिखना है। इस तरह से कॉलम प्रिपेयर करना है अच्छे से। ओके, फर्स्ट कॉलम फॉर डेट के लिए, सेकंड कॉलम फॉर पर्टिकुलर्स, फिर आपका आता है LF यानी कि लेजर फोलियो। ठीक है, लेजर फोलियो मीन्स पेज नंबर। फिर आता है आपका डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, इस तरह से प्रॉपर वे में पहले जर्नल एंट्री के लिए फॉर्मेट ड्रॉ कर लो, उसके बाद उसके अंदर एंट्री करनी है। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट के सामने कितना है? कैश कितने लेके आए? 1,00,000। ठीक है, तो यहाँ पे डेबिट में लिखोगे 1,00,000। फिर बैंक बैलेंस ₹2,00,000। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या आया? बैंक आया। तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट। ओके, कितना है? 2,00,000। तो डेबिट में है तो डेबिट साइड लिख दो 2,00,000। ठीक है, नेक्स्ट एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग कितना है? ₹2,00,000। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दोगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। ठीक है, और कितना है वो? 2,00,000। तो यहाँ पे भी लिख दो डेबिट में 2,00,000। ओके, ये मिस्टेक मत करना, डेबिट है तो डेबिट में ध्यान देना ये अमाउंट। ठीक है, अब स्टार्टेड बिजनेस। ठीक है, कैश बैंक बैलेंस एंड बिल्डिंग ये तो हमने डेबिट कर दिया, तो कैपिटल किसको करोगे? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। तो एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे? टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब अमाउंट कैसे लिखोगे? यहाँ पे क्रेडिट है तो क्रेडिट में, हाँ, अमाउंट यहाँ पे आएगा क्रेडिट में। कितना हो जाएगा इस सब का टोटल? 2,00,000 प्लस 2,00,000 प्लस 1,00,000 कितना होता है? 5,00,000। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5,00,000। और क्रेडिट है तो क्रेडिट में अमाउंट। क्लियर है ये? ठीक है, अब आगे आपको यहाँ पे नरेशन लिखना जरूरी है। ठीक है, नरेशन हर एक एंट्री में लिखना जरूरी है। ये ब्रीफ एक्सप्लेनेशन रहता है आपके जर्नल एंट्री का। ओके, इसके लिए लिखना है इसको। बिंग, क्या क्या हमने स्टार्ट किया? बिजनेस। तो बिंग एकदम सिंपल वे में लिखना है आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन ही लिख देना है। खाली आगे क्या लगा देना है? बिंग लगाना है और अमाउंट नहीं लिखना है। स्टार्टेड बिजनेस। ठीक है, बिंग स्टार्टेड बिजनेस विथ, किसके साथ स्टार्ट किया? तो विथ कैश। नेक्स्ट क्या है? बैंक बैलेंस
और बिल्डिंग, ठीक है। बिल्डिंग इस तरह से लिख लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री, ओके। फर्स्ट एंट्री समझ में आई? होप सो। नहीं समझ में आती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के सेंड कर सकते हो, ठीक है। ओके फाइन। चलो तो नेक्स्ट एंट्री अब क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑफ ₹50,000 एट 18% GST। ओके, और अगर आपको स्टडी कंटिन्यू रखनी है तो मैंने आपको पहले ही बताया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। ओके, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑफ ₹50,000 एट 18% GST। क्या बोला है? परचेज किया है गुड्स। अभी यहाँ पे कौन सा गुड्स परचेज किया वो नाम नहीं दिया है, ठीक है। सिर्फ बोला है कि परचेज किया, ठीक है। तो परचेज, अगर परचेज कर रहे हैं तो हम कौन सी साइड लिखते हैं उसको? डेबिट साइड। अगर सेल कर दे तो कौन सी साइड लिखते हैं? क्रेडिट साइड। ये चीज़ें ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑफ ₹50,000 एट 18% GST, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला है 18% GST। ये मैं पूरा आपको वर्किंग बताती हूँ, ठीक है। तो स्टार्टिंग से एंड तक बने रहना ताकि आपको पूरा क्लियर समझ में आए, ओके। और यहाँ पे अगर डेट दिया है ना, सब में मेंशन किया, तो यहाँ पे डेट में डेट लिखना है, ठीक है। और आपको पहले ही मैंने फर्स्ट एंट्री में बताया कि आपको फॉर्मेट फॉलो करना है, ध्यान में रखना, ठीक है। ये पूरा फॉर्मेट अच्छे से फॉलो करना है, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। और उसके अंदर फिर जर्नल एंट्री। क्या बोला यहाँ पे? परचेज गुड, ठीक है। लेकिन क्या परचेज किया वो नहीं बताया, तो हम क्या कर देंगे? परचेज को डेबिट साइड, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा परचेज अकाउंट। पहले जर्नल एंट्री बता देती हूँ, फिर आपको वर्किंग बताती हूँ मैं, ठीक है। परचेज्ड अकाउंट डेबिट। अब इसके ऊपर क्या है? 18% GST, ठीक है। तो 18% GST यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? परचेज के ऊपर अगर GST है, टैक्स है, तो इनपुट लिखते हैं हम, और सेल पे रहेगा तो आउटपुट, ठीक है। तो इनपुट CGST अकाउंट। अगर इनपुट लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलता है, ठीक है। मार्क्स कट नहीं होता, लेकिन लिख लो तो बेटर है, लिखने में कुछ नहीं जाता अपना, ठीक है। तो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट। और GST को हम डुअल एक्सपेक्ट बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए दो यहाँ पे आपके GST आएंगे। कौन से? एक तो CGST और एक SGST, ठीक है। तो CGST और फिर नेक्स्ट आएगा इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, ओके। C यानी सेंट्रल, S यानी स्टेट, ओके। और यहाँ पे टू, ठीक है। गिवर कौन है? फ्रॉम राम। और गिवर को हम कौन सी साइड लिखते हैं? क्रेडिट साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2। जनरल एंट्री करते समय ना आपके जो गोल्डन रूल्स है उसको याद कर लो, ठीक है। तो इजी हो जाएगा सम टू राम्स अकाउंट। क्लियर है ये? ठीक है। अब यहाँ पे अमाउंट किस तरह से आएगा वो बता देती हूँ। अभी परचेज किया है, कितने का परचेज किया है? 50,000 का। तो परचेज के सामने, और डेबिट है ना, तो डेबिट में लिख दो 50,000। अब उसके ऊपर 18% GST, तो वो हमें वर्किंग करना पड़ेगा। आप क्या करोगे? सम के नीचे, ठीक है, जहाँ पे सम कंप्लीट हो रहा है वहाँ पे उसके नीचे एज अ वर्किंग नोट लिख के वो करो, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, मेरे पास यहाँ पे स्पेस है, इसके लिए मैं यहाँ पे वर्किंग बता देती हूँ। अब GST हमें कितना बोला? 18%, ठीक है। ये टोटल GST है, कितना है? 18%। ये आप वर्किंग में 50,000 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 100 करके भी कर सकते हैं, या फिर हमें यहाँ पे तो CGST और SGST चाहिए ना, ठीक है। तो 18 का हाफ कितना होता है? 9%, ठीक है। कितना हो जाता है? 9%, ठीक है। तो इस पर हम कितना निकालेंगे? 9%। तो 50,000 परचेस कितना का क्या हमने? 50,000 का। तो 50,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। दो जीरो कट हो जाएंगे तो हमारे पास 5 9 जाए कितना होता है? 45। और बाकी कितने रहे? 2 जीरो, तो यहाँ पे लगा दो 2 जीरो। तो कितना आया? 4,500। अभी CGST किया, SGST, ठीक है, दोनों सेम ही होने वाले क्योंकि हमारे पास वो कितने? 99%। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4,500, 4,500, ठीक है। तो टू राम अकाउंट में कितना हो जाएगा इस सब का टोटल? ठीक है, 50,000 प्लस 4,500 प्लस 4,500, तो कितना हो जाता है? 59
59,000, तो क्रेडिट में राम के सामने 59,000। और बिंग आपको मैंने बताया वैसे पूरा क्वेश्चन ही लिख लेना है, खाली अमाउंट को छोड़ के, ठीक है। खाली आगे क्या लगा देना है, बिंग। बिंग परचेज गुड्स फ्रॉम राम @ कितना है 18% GST। इस तरह से आप पूरा उसको लिख सकते हो, ठीक है। अब इतने तो होशियार हो, लिख ही लोगे, ठीक है। नेक्स्ट बताती हूँ अभी एंट्री। ठीक है, हम दो तीन एंट्री करेंगे यहाँ पे, एकदम इजी वे में आपको मैं सिखा दूंगी किस तरह से करना है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, पेड फॉर रिपेयर्स। कितना है, ₹5,000। 5,000 पेड किया है, पेड किया यानी कैश गया आपके पास से, ठीक है। किसके लिए पेड किया है, रिपेयर्स के लिए। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया, अगर कोई चीज़ आपके पास आ रही है तो डेबिट करो, आपके पास से कोई चीज़ जा रही है तो क्रेडिट करो। पेड कर रहे हैं यानी हम दे रहे हैं ना, ठीक है। पेड कर रहे, चुका रहे, हम दे रहे हैं किसको, जो भी ये है, ठीक है। किसके लिए, पेड फॉर रिपेयर्स, तो रिपेयर्स के लिए हम दे रहे हैं। अगर वहाँ पे हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, कैश जा रहा है तो कौन सी साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड, ठीक है। तो हमें इतनी चीज़ें मालूम पड़ी कि कैश तो क्रेडिट होगा, तो डेबिट कौन होगा, यहाँ पे बोला पेड फॉर रिपेयर्स। रिपेयर्स यानी आपका खर्चा हो रहा है ना, पेड कर रहे हो, ठीक है। तो आपका खर्चा हो रहा है, किसके लिए खर्चा कर रहे हो, रिपेयर्स के लिए। और खर्चे को हम कौन सी साइड लिखते हैं, डेबिट साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जर्नल एंट्री इजी हो गई, बन गई। क्या था कि हमारा खर्चा हुआ, किसके लिए खर्चा किया, रिपेयर्स के लिए, तो उसको हम कौन सी साइड लिखेंगे, डेबिट साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका रिपेयर्स अकाउंट डेबिट, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू, पेड किया तो क्या गया आपके पास से, कैश गया, ठीक है, टू कैश अकाउंट। कितने का था, 5,000 का, तो डेबिट में लिख दो 5,000 और क्रेडिट में 5,000। और बिंग क्या लिखोगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजोगे बिंग क्या लिखोगे, ठीक है। मैं अभी ये बताती नहीं, आपको बोला था अमाउंट छोड़ना, चलो यहाँ पे भी हिंट देती हूँ, अमाउंट छोड़ के पूरा क्वेश्चन छापना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा पेड, सॉरी थर्ड एंट्री आपकी। नाउ आज के सेशन की लास्ट एंट्री, विड्रॉ फ्रॉम बैंक। विड्रॉ करना यानी निकालना, कहाँ से निकाला, फ्रॉम बैंक। तो यहाँ पे गिवर कौन हो गया, बैंक। बैंक का नाम नहीं दिया है तो सिर्फ बैंक, ठीक है। गिवर, गिवर को हम कौन सी साइड लिखते हैं, जो दे रहा है, देने वाले को क्रेडिट साइड, लेने वाले को डेबिट साइड। तो यहाँ पे देने वाला कौन है, फ्रॉम बैंक, यानी देने वाला कौन है, बैंक। अगर दे रहा है तो कौन सी साइड लिखोगे उसको, क्रेडिट साइड। तो डेबिट किसको करोगे, आगे पढ़ते हैं। फ्रॉम बैंक ₹10,000 फॉर पर्सनल यूज़, किसके लिए निकाला है, फॉर पर्सनल, यानी कि खुद के खर्चे के लिए पैसे निकाले बैंक में से। अगर ओनर खुद के खर्चे के लिए बैंक में से पैसा निकाल रहा है तो उसको हम बोलते हैं अकाउंट की लैंग्वेज में ड्राइंग। क्या बोलते हैं हम उसको, ड्राइंग, ठीक है। और ड्राइंग यानी अपना हो गया ये एक्सपेंसिस, ठीक है। पर्सनल यूज़ के लिए उसने निकाला है बैंक में से तो वो हो जाता है आपका एक्सपेंसिस, और एक्सपेंसिस को हम कौन सी साइड लिखते हैं, डेबिट साइड। तो हो गई एंट्री हमारी, क्या हो गई, ओके। तो एंट्री होती है हमारी ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू क्या होगा यहाँ पे, फ्रॉम बैंक। तो गिवर कौन है यहाँ पे, बैंक। अगर बैंक का नाम दिया है तो बैंक का नाम लिखो, लेकिन यहाँ पे बैंक का नाम नहीं लिखा है, नहीं दिया है तो नहीं लिखना है, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। कितना हो जाएगा, 10,000 हो गया, सब इजी था, ठीक है। आगे क्या करना है, ब्रैकेट में क्या लगा देना है, यहाँ पे नरेशन लिखना है, बिंग। क्या लिखोगे, कमेंट में मुझे लिख के आंसर भेजो, ठीक है। बिंग जो भी है अमाउंट को छोड़ के यहाँ पे लिख लेना है, फाइन। तो ये कंप्लीट हुआ, ओके। आपको आगे अगर स्टडी कंटिन्यू रखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ओके। थैंक यू।